है। नेपाल के पोखरा में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है और यहाँ पर ये येती एयरलाइन का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पोखरा में येती एयरलाइन के इस विमान की तस्वीरें आई हैं दुर्घटनाग्रस्त होने की और विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 16 शव यहाँ से निकाले गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये विमान जो है गिरा है, उसके बाद धुआं उठता हुआ यहाँ से दिख रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो सर्वाइवर होंगे उनको जल्द से जल्द तलाशा जाए, लेकिन जिस तरह का ये हादसा है उससे संभावना इसकी कम लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बचाव का काम किया जा रहा है। और 68 यात्री इसमें सवार थे और 4 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 2 पायलट थे, 2 फ्लाइट अटेंडेंट थे। लेकिन ये विमान यहाँ पर किस वजह से इस हादसे का शिकार हुआ है ये देखना होगा। इस थोड़े वक्त इसके इंतज़ार करना होगा जब स्थिति साफ होगी। क्या इसके पीछे की वजह रहीं, क्या कोई तकनीकी खराबी थी विमान में या कुछ और वजह इसकी हो सकती है, इसका जो है इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वो जगह है जहाँ पर ये विमान गिरा है और बताया जा रहा है कि ये पहले वहाँ पर पहाड़ से टकराया, उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है वो नदी में भी गिरा है। और यहाँ पर जो आग लगी है इस विमान के क्रैश होने के बाद उसको बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। अब तक ये पुष्टि हुई है कि यहाँ पर 16 शव जो है वो निकाले गए हैं। 72 कुल यात्री इसके अंदर सवार थे, पायलट और जो फ्लाइट अटेंडेंट थे उनको मिलाकर 68 यात्री इसके अंदर थे और टोटल 72 ये संख्या थी, जिसमें से 16 के शव यहाँ पर निकाले गए हैं। और ये जो विमान था ये नेपाल में पोखरा जो है वहाँ पर जा रहा था और येती एयरलाइन का ये एयरक्राफ्ट था जो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, पोखरा की, नेपाल के, जहां पर ये जब गिरा विमान तो आप देखिए किस तरह से वहां पर आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। विमान के क्रैश होने की जगह है जहां पर लोग भी पहुंच गए हैं और जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अगर कोई इस विमान के क्रैश के बाद यहाँ पर जो यात्री थे इसके अंदर उसमें से बचा हो तो उनको तुरंत वहाँ से निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी तक संभावना इसकी काफ़ी कम लग रही है जिस तरह का ये क्रैश यहाँ पर हुआ है। 16 शव निकाले गए हैं, यानी 16 लोगों की मौत की अब तक इसमें पुष्टि हुई है और ये नंबर बढ़ भी सकता है क्योंकि 72 लोग इस विमान के अंदर सवार थे, जिसमें से एक पायलट, एक उनके सह पायलट थे, 2 क्रू मेंबर थे और 68 यात्री इसके अंदर जो है वो बैठे हुए थे। काठमांडू से ये विमान जो है इसने उड़ान भरी थी और पोखरा नेपाल के ये जा रहा था। जो अब तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर कोशिश की जा रही है लोगों को तलाशने की जो यात्री इसके अंदर सवार थे। 16 लोगों की अभी तक जो शव हैं वो बरामद यहां से किए जा चुके हैं और लगातार जो ये वहाँ पर कोशिश है वो की जा रही है तलाशने की कि अगर कोई सर्वाइवल इसके अंदर हुआ हो, कोई यात्री इसमें जीवित बचा हो तो उनको तुरंत वहाँ से निकाला जाए क्योंकि भारी आग भी उस जगह पर लगी है जहाँ पर ये विमान ज़मीन पर गिरा है। उमा हमारे साथ हैं। उमा, हम तस्वीरें देख रहे हैं उस जगह की जहाँ पर ये विमान क्रैश किया है। क्या जानकारी इस दुर्घटना को लेकर मिल पा रही है? कुछ वजहों को लेकर स्थिति साफ हुई है? क्या पायलट्स ने एटीसी से संपर्क किया था, ऐसी कोई जानकारी आई है? ये देखिए, अभी मोटे तौर पे अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक काठमांडू से ये प्लेन उड़ा था। 68 यात्री इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे। इस विमान को पोखरा उतरना था, लेकिन उतरने के कुछ मिनट पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी में ये बताया गया है कि विमान शायद पहाड़ी से टकराया है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। कारणों की पड़ताल बाद में की जाएगी। लेकिन जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसका एक हिस्सा नदी में जा गिरा और जो जमीन पे गिरा उसमें भारी आग जो है वो लग गई और वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ जो है वहां पे जमा है जहां पे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये पुराने एयरपोर्ट पोखरा के उससे 2 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जहां पे विमान गिरा और विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। राहत और बचाव का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। 13 मृतकों की
जो जानकारी है वो अब तक हुई है कि 13 मुसाफिर मारे गए इस हादसे में। अब तक अंदेशा इस बात का है कि मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर राहत पहुंचने में वक्त लगा है और ऐसे में जिन लोगों को बचाया जा सकता था, अगर उनमें विमान गिरने के बाद अगर वो आग की जद में ना आए हों तो उसमें भी परेशानी हो रही है। लेकिन कोशिश पूरी है कि किसी तरह जो भी अगर वहां जीवित हैं उनको बचाया जा सके। जो कास्की पुलिस चीफ हैं अजय केसी, उनके मुतालिक ये जानकारी आई कि ये विमान जो है वो 2 किलोमीटर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया लैंडिंग के समय से, जहां जिस रनवे पे उतरना था उससे पहले। तो ये विमान हादसा एक बड़ा विमान हादसा है। छोटे छोटे विमान हादसे नेपाल में होते रहते हैं। नेपाल का ज्यादातर जो यातायात है वो हवाई आधारित है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पे सड़कें जो हैं वो दुरूह हैं, वहां सड़कों का निर्माण जो है वो मुश्किल काम होता है। ऐसे में वहां पे हवाई यातायात ज्यादा चलता है और ऐसे में छोटे छोटे विमान जो हैं वो टैक्सी के तौर पे भी चलते हैं। हालांकि ये 68 सीटर विमान बताया जा रहा है, 4 क्रू मेंबर के साथ 72 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं और इस विमान का गिरना जो है वो अपने आप में एक बड़ा विमान हादसा है। यात्रियों की जो तादाद है उसके मुतालिक ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतकों की तादाद भी है वो बढ़ सकती है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक तौर से क्या और जानकारी नेपाल से निकलकर सामने आती है। उमा, जो यात्री इसके अंदर सवार थे 68 यात्री, उनको लेकर जानकारी मिल पाई है क्या? सब के सब नेपाली जो है यात्री थे या कोई विदेशी भी इसमें सवार थे? जी देखिए, पोखरा एक जो सैलानियों की जगह है और वहां पे विदेशी यात्री भी काफी तादाद में जाते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी कोई आई नहीं है। नेपाल जो एयरलाइंस है उसकी तरफ से, यति एयरलाइंस है ये, जिसमें आखिरकार कितने जो जितने यात्री थे उसमें से कौन से मूल के यात्री थे, नेपाल मूल के कितने थे और अगर कोई विदेशी मूल के यात्री भी सवार थे तो इसकी जानकारी अब से थोड़ी देर के बाद सामने आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी है कि 13 मृतक जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं कि 13 मुसाफिरों की जान चली गई है। बाकियों को बचाने की कोशिश हो रही है और समय के साथ ये पता चलेगा कि आखिरकार कितनों को बचाया जा सका और कितने यात्रियों की इसमें आखिरकार मौत हुई। तो अभी थोड़े वक्त के बाद ये पता चलेगा। फिलहाल जोर वहां पर राहत बचाव कार्य पे है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को अलग अलग दृश्यों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि कैसे वहां पर धुएं का गुबार है, भारी भीड़ वहां पे जमा हो गई है, बचाव की कोशिश की जा रही है और इस बीच देखना होगा कि कितने मुसाफिर उसमें अगर कोई जिंदा बचा है तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है यहाँ से। बिल्कुल उमा, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटते रहेंगे इस अपडेट के लिए कि वहां पर क्या कोई सर्वाइवल हुआ है या किसी यात्री को वहां से निकाला गया है सुरक्षित। लेकिन फिलहाल तो एक दुखद खबर ये आ रही है कि 16 शव यहां से निकाले गए हैं और ये जो विमान था ये इसके अंदर 72 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिलाकर, पायलट को मिलाकर 68 इसके अंदर यात्री थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पोखरा नेपाल में क्रैश हुआ है। जैसे कि उमा बता रहे थे कि 2 किलोमीटर पहले ही ये लैंड होने से क्रैश हो गया और यहाँ पर क्या इसके पीछे की वजह रही, इस पर जो है वो जाहिर है जानकारी का हम इंतजार करेंगे। लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो हम यहाँ पर आपको ज़रूर दिखा रहे हैं। ये विमान जो है ये ATR 72 बताया जा रहा है, यति एयरलाइन का। 70 लोगों की क्षमता इसमें होती है 6 फ्लीट के साथ और ट्विन इंजन बताया जा रहा है कि ये विमान होता है। हालांकि बहुत बड़ा विमान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वजह रही इसके गिरने की, क्या वजह रही इसके क्रैश के पीछे की। और थोड़ी देर पहले हमने जो नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप थापा, उनसे भी बात की इस हादसे के बारे में। उन्होंने भी जानकारी इसको लेकर दी। क्या उन्होंने कहा वो भी आप देखिए। यति एयरलाइंस का विमान था, उसमें 64 पैसेंजर लेकर वो उड़ा था। 4 चालक दल थे, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस। अभी 72 लोग उन विमान में सवार हो रहे थे। काठमांडू से 10:30 में पोखरा के लिए वो विमान उड़ा था और पोखरा विमान जो पुराना विमान स्थल है उसके नजीक पहुंचने के बाद विमान नजीक एक सेठी नदी के खोज में वो अभी जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं वहां पे क्रैश हुआ है। अभी आग लगी भी हुआ है और कुछ वहां का लोकल मानिस जाकर रेस्क्यू भी चल रहा है। अभी रेस्क्यू चल रहा है। अभी वो बचने के संभावना जो क्रैश हम वीडियो देख रहे हैं
अभी बहुत ऐसे ही पता नहीं सकते कि अभी रेस्क्यू से चल रहा है। अभी तक से ये विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ा था, वो कैसे सही क्रैश हुआ उसके बारे में जांच पूछ चल रहा है। हम भी उसके बारे में कैसे हुआ इसके जानकारी लेने के लिए हम भी वहाँ पे संबंधित निकाय पे सोच पूछ कर रहा है। हम तो ये दिलीप थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिलीप थापा नेपाल के। वो बता रहे थे कि कहां पर यह हादसा हुआ है और कैसे हुआ है और बचाव का काम यहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें भी आप एक बार देखिए, हम आपको दिखाएंगे पूरी स्क्रीन पर कि वहां पर किस तरीके का दृश्य इस वक्त है जहां पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। ये आप देखिए, वो धुआं उठ रहा है उस जगह से जहां पर ये विमान जो है वो गिरा और आग की लपटें भी यहाँ पर उठी। और हम आपको ये जूम करके भी दिखा रहे हैं किस तरह से इस आग को बुझाने की कोशिश भी वहाँ पर की जा रही है। ज़्यादातर विमान हादसों में ये देखा जाता है अगर वो क्रैश होते हैं तो काफ़ी कम संभावना होती है वहाँ पर लोगों के जो यात्री हैं उनके बच पाने की, क्योंकि एक ईंधन बड़ा होता है विमान के अंदर और आग लग जाती है। और वैसा ही यहाँ पर देखा हमने, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं जहाँ ये येती एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ है। पोखरा में इसको लैंड करना था, लेकिन लैंड करने से थोड़ी देर पहले ही ये विमान क्रैश हो गया है। और ये उस वक्त की हादसे की तस्वीर आप देखिए, धुआं का गुबार यहाँ पर है, लेकिन बचाव का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगर किसी को यहाँ पर बचाने में कामयाबी मिल पाए जो यात्री इसके अंदर सवार थे। एक बड़ी दुर्घटना है क्योंकि 72 लोग इस विमान के अंदर सवार थे, पायलट और यात्रियों को मिलाकर। उमा हमारे साथ हैं। उमा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि शायद ये विमान जो है वो टकराया भी यहाँ पर क्रैश होने से पहले। ये किस तरह की जगह है? यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं, आसपास नजदीक शहर है, कैसे लोग वहाँ पर पहुँचना मुश्किल तो नहीं है? देखिए, जैसा कि जानकारी आई कि ये विमान जो है वो रनवे से 2 किलोमीटर पहले क्रैश कर गया है, तो आसपास जाहिर सी बात है कि बस्ती होगी और वहाँ के लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो गए हैं। फिलहाल वहाँ पे नेपाल की आर्मी, नेपाल की जो आर्म पुलिस है वो और नेपाल पुलिस स्थानीय लोगों की मदद के साथ रेस्क्यू का जो काम है वो कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उन्होंने निर्देश दिया है गृह मंत्रालय को और सिक्योरिटी पर्सनल्स को कि वो हर तरह से राहत और बचाव कार्य को तेज रखे। इस बीच ये भी जानकारी आई है कि येती एयरलाइंस के जो स्पोक्स पर्सन है सुदर्शन बर्तौला, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 16 जो मृतक हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है, यानी कि 16 मुसाफिरों की जान जा चुकी है। 68 मुसाफिर इस विमान में सवार थे और 4 जो है चालक दल के सदस्य थे। तो ये विमान जो है वो काठमांडू से स्थानीय समय के हिसाब से 10:35 पर उड़ा था और इसे पोखरा उतरना था। पोखरा एक सैलानियों की भी जगह है, टूरिस्ट प्लेस भी है, कारोबारी जगह तो है ही, तो इसलिए ये भी अंदेशा है कि इस विमान में कुछ विदेशी मूल के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी एयरलाइंस की तरफ से नहीं दी गई है। यात्रियों की जो सूची है वो अभी जारी नहीं की गई है। जाहिर सी बात है कि अभी सारा जोर जो है वो राहत और बचाव कार्य पे है। इन मुसाफिर इसमें खुशकिस्मत होते हैं कि वो बच पाते हैं या बचे हो सकते हैं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसा लगातार हम अपने दर्शकों को दृश्यों के जरिए दिखा रहे हैं कि जो आग वहां पे जिस तरह की लगी, हालांकि इसका एक हिस्सा विमान का नदी में भी गिरा बताया जा रहा है। वहां किस तरह से ऑपरेशन चला है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ तक एम्बुलेंसेस पहुंचने में दिक्कत हुई है और इसलिए भी राहत का जो काम है वो शुरू होने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन कोशिश प्रशासन की यही है कि यहाँ अगर कोई जिंदा व्यक्ति बचा है तो उसको अस्पताल पहले पहुंचाया जाए। तो कोशिश जारी है। विमान हादसा बड़ा है और येती एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों की सूची का भी इंतजार है। बिल्कुल, इस हादसे को लेकर उमा, एयरलाइन की तरफ से कुछ बताया गया है कि क्या इसकी वजह रही हो सकती हैं? अभी तो हालांकि ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या मुख्य वजह इसकी रही होगी क्रैश की। जी बिल्कुल, देखिए जब भी विमान हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डर इसके जरिए देखा जाता है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा था उस समय चालक दल के साथ
और ये भी कि एटीसी से किस तरह की बातचीत उसकी हो रही थी। ये जानकारी थोड़ी देर में जरूर निकलकर सामने आएगी कि क्या कोई टेक्निकल स्नैग आया था विमान में जिसके जरिए ये जो है वो रनवे से पहले ही नीचे आ गया, और क्या वाकई में किसी पहाड़ी से टकराया या ये तकनीकी वजह से या फिर सहज मानवीय भूल की वजह से ये पहले ही एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर पहले ही ये जमीन से जा टकराया। तो देखने की बात ये होगी कि जांच कब होती है और किस तरह के नतीजे इसके निकलकर सामने आते हैं। अभी प्रशासन का और सरकार का सारा जोर रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। हादसा जो है वो कुछ देर पहले हुआ है और ऐसे में जो परिजन हैं जिनके लोग इस प्लेन में मुसाफिर के तौर पे सवार थे, उनको भी कई तरह की आशंकाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों की लिस्ट जारी करने के पहले एक बार ग्राउंड सिचुएशन जो है वो प्रशासन देख लेना चाहता है, और इसलिए भी अभी तक यात्रियों की सूची सामने नहीं आई है। एक बार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, एक बार देख लिया जाए कि आखिरकार यहाँ क्या सिचुएशन है और मृतकों की तादाद क्या रहती है, इस हिसाब से भी यात्रियों की सूची सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा ताबिश कि आखिरकार 68 मुसाफिरों में कितने खुशकिस्मत रहे और चालक दल के जो 4 सदस्य हैं उनमें भी कोई खुशकिस्मत रहा या नहीं। बिल्कुल उमा, उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग खुशकिस्मत जरूर रहे हों यहाँ पर, उनको यहाँ पर सुरक्षित निकाला जाए इस हादसे के बाद। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं सामने वो काफी हृदय विदारक हैं। आप देख सकते हैं आग उस जगह पर लगी है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, भारी धुएं का गुबार यहां पर दिख रहा है। फिर भी कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर आग को बुझाया जाए और लोगों को तलाशा जाए जो यात्री इस विमान के अंदर सवार थे। 72 वो संख्या बताई जा रही है क्रू मेंबर और पायलट को मिलाकर जो इस प्लेन के अंदर, इस विमान के अंदर सफर कर रहे थे। उमा, पोखरा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर जैसे कि आप भी बता रहे थे कि सैलानी भी काफी आते हैं। ये विमान जो है वो काठमांडू से यहाँ पर आ रहा था। क्या किसी तरह की कोई जानकारी ऐसी मिल पाई है या कोई वहां पर खबरें चल रही हैं ऐसी कि बाहर के लोग भी इसमें थे? ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि यात्रियों की सूची अभी सामने नहीं आई है, और जैसे ही ये सूची सामने आती है और उसमें अगर कोई विदेशी मूल के हैं जिसमें भारत के भी कुछ हो सकते हैं नागरिक, क्योंकि भारतीयों का काफी आना जाना रहता है नेपाल, और खासतौर पे पोखरा की अगर बात करें तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस भी है और वहाँ भी बड़ी तादाद में जो लोग जाते हैं। तो यात्रियों की सूची एक बार सामने आ जाए उसके बाद इस बात की तस्दीक होगी कि कितने नेपाली मूल के लोग थे और कोई विदेशी मूल का भी था उसमें या नहीं। अहम बात यह है कि ये विमान हादसा जो है ये बड़ा विमान हादसा है और यति एयरलाइंस को लेकर जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये बात कही जाने लगी है कि जो एयरक्राफ्ट था वो काफी पुराना एयरक्राफ्ट था, लेकिन नेपाल में जो सिविल एविएशन के जो रूल्स हैं उनको डिफाई करने की, उनके उल्लंघन की कई बार खबरें आती रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवाई यातायात पे मुल्क जो है वो निर्भर है अपने पहाड़ी इलाकों की वजह से। तो ऐसे में क्या विमान का फिटनेस था, एयरक्राफ्ट कितना पुराना था, इन सब बातों की पड़ताल की जाएगी और एक सही तस्वीर के साथ सामने आया जाएगा और इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि आखिरकार जो इसमें सवार थे वो किन किन देशों के लोग थे या सिर्फ नेपाल के ही लोग इसमें सवार थे। बिल्कुल उमा, ये भी जो है ध्यान देने वाली बात होगी कि एयरलाइन इस पर क्या कहती है और क्या इसके पीछे की वजहें हो सकती हैं।